हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन ट्रेनर्स। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है सर्कल, क्लास 10 में चैप्टर 10। और ये टॉपिक जो है इसमें मतलब आपका एक से दो सवाल एग्जामिनेशन में आ ही जाता है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है थ्योरम, प्रमेय, जिसे हम हिंदी में प्रमेय कहते हैं। तो इसमें दो थ्योरम है, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2। तो पहले थ्योरम को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीज़ को हम लोग जान लेते हैं कि हमारे लिए ये चैप्टर इजी हो जाएगा। समझिए, ये है सर्कल जिसे हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। और इसे हम कहते हैं सेंटर, हिंदी में कहते हैं केंद्र। और ये जो बाहरी हिस्सा आप यहां पे देख रहे हैं इसको कहते हैं परिधि, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। तो सेंटर और परिधि को अगर कोई एक लाइन टच कर रहा है इसे हम कहते हैं रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। अब आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, अगर इस सर्कल के परिधि को यानी सरकमफ्रेंस को कोई एक लाइन अगर एक पॉइंट पे टच करके निकल जा रहा है, किसी एक पॉइंट पे टच करके, तो इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट। और जिस बिंदु पे टच कह रहा है इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, यानी जिस पॉइंट पे टच कर रहा है इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये चीज याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, टेंजेंट और सर्कल का वो कॉमन पॉइंट जहां पे टेंजेंट है जो सर्कल को टच करके निकल गया। अब अगर ये चीज आपका क्लियर है, अब आइए थ्योरम पे। थ्योरम यहां पे मेरे पास दो थ्योरम है। सबसे पहला है थ्योरम 10.1। क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको यह साबित करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, मान लीजिए ये एक सर्कल है और यहां पे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो रेडियस से अगर इसको हम मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। आपको ये साबित करना है, ठीक है। थ्योरम मतलब साबित करना है और आगे चलकर हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बताकर बनाकर आपको हम ये दिखाते हैं। पहला एक नंबर से ये वाला, ठीक है। चलिए तो हम पहले एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल में एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, जिसको हिंदी में समझना है। ये O हो गया, ये A है पॉइंट, ये पॉइंट B है, इस तरह से एक लाइन निकल गया, ये चलिए P है, ठीक है। तो आप यहां पे लिखिएगा गिवन, हिंदी में दिया है, ठीक है। क्या दे रहा है आप लिखिएगा, इन सर्कल OR, यानी वृत्त COR में, ठीक है, क्या है, AB इज दी टेंजेंट। AB क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP क्या है, लंब है AB पर। अब आइए इसके सिद्ध में, बड़ा आसान सा सिद्ध है। हम यहां पर कोई एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इसको हम ले लेते हैं R, इसको ले लेते हैं Q, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे OP इक्वल्स टू OQ, इसलिए लिखेंगे क्योंकि OP भी मेरा रेडियस है और OR भी, OQ भी क्या है, रेडियस है, इसलिए OP इक्वल्स टू OQ। अब हम ऐसा लिख सकते हैं OP इज स्मॉलर देन OR। OP जो है OR से क्या है, छोटा है, देख सकते हैं ये साफ दिखाई दे रहा है। हम OR को लिख सकते हैं OQ प्लस QR, ठीक है। मतलब हमको यह समझ में आया कि O से जितना भी रेखा हम अगर यहां पे खींच लें AB पर, OP जो है मेरा सबसे छोटा रेखा होगा। हम लिखेंगे O से, यानी फ्रॉम O, ठीक है, दैट मीन्स OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन फ्रॉम O to AB।
यानी ओपी जो है ओ से AB पर सबसे छोटी रेखा है, इसीलिए ओपी इज परपेंडिकुलर टू AB। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो परपेंडिकुलर होता है किसी पॉइंट से एक लाइन पर, वो हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होता है। तो मेरा एक बात यहां से प्रूव हो गया कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी लाइन मिलेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, लंब होगा। और आगे चलकर दूसरे थ्योरम में या दूसरे क्वेश्चंस में ये यूज होगा। चलिए, जिसको यहां पे स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हुआ मेरा थ्योरम 10.1। अब आइए थ्योरम 10.2। चलिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? The length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. That means एक सर्कल है, इस सर्कल में किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। कितना टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है? 2। आपको साबित ये करना है कि दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या है, बराबर है। दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या है, बराबर है। हम इसको मिला दे रहे हैं और इसको भी ऐसे मिला दे रहे हैं। टेंजेंट मेरा क्या है, PQ और PR है ना, स्पर्श रेखा। चलिए लिखेंगे, गिवन दिया है क्या है, इन सर्कल OR यानी वृत्त COR में, C मतलब सर्कल, O मतलब सेंटर, R मतलब रेडियस। ठीक है, क्या है, PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। टू प्रूव, आपको साबित करना है। क्या साबित करना है आपको? आपको साबित करना है PQ इक्वल्स टू PR। आपको ये साबित करना है PQ और PR आपस में क्या है, बराबर है। हम यहां पे कंस्ट्रक्शन पे लिख देंगे ज्वाइन OP। हमने OP को क्या कर दिया, मिला दिया। अब आइए प्रूफ में। अब यहां आपका दो ट्रायंगल बन रहा है, एक OPQ एक OPR। ठीक है, हम लोगों ने 9th में इस चीज को पढ़ा होगा। जब भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, सर्वांगसम करते हैं, तो या तो उसके तीनों भुजा को बराबर दिखा सकते हैं, यानी तीनों साइड को, या दो एंगल एक साइड, या फिर दो साइड एक एंगल, या फिर एक 90 डिग्री, एक हाइपोटेनियस विकर्ण, या फिर कोई एक साइड। ठीक है, यहां पे आइए क्या क्या बराबर, पहले वो देखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं OQ इक्वल्स टू OR। OQ और OR क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, पहला चीज। दूसरा, OP इक्वल्स टू OP क्यों है, कॉमन है वो दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, और तीसरी चीज, ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने अभी इसको प्रूव किया थ्योरम 10.1 में। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल ORP और यहां पे OQP इक्वल्स टू एंगल ORP इक्वल्स टू 90 डिग्री। कहां से? बाय थ्योरम, हमने अभी साबित किया थ्योरम 10.1। ठीक है, इसीलिए ट्रायंगल OPQ क्या है मेरा, कॉन्ग्रुएंट है किसका, OPR का। क्या क्राइटेरिया, एक 90 डिग्री, एक हाइपोटेनियस, एक साइड, विच मींस RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, तो जब ये मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए हम लिख सकते हैं PQ इक्वल्स टू PR, जिसको हम लिख देंगे CPCT। तो यहां से ये मेरा साबित होता है कि अगर एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट अगर बनेगा तो दोनों का लेंथ हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और ये दोनों थ्योरम का इस्तेमाल हम आगे चलकर सारे क्वेश्चंस में करेंगे। तो अगर आपको इस तरह से वीडियोस और चाहिए और देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह से कंटिन्यूअसली वीडियो बना सकें और आपको पढ़ने में आसान हो सके। और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इजीली पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।